MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी हैं। अमेरिकी इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं है। जंगबंदी को भी मुज़ाकरात से मशरूत किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम की मुंतकिली और एक जोहरी तनसीब तक महदूद करने का मुतालबा किया है। ईरान के सिर्फ एक जोहरी मरकज को फाल रखने की इजाज़त दी जाएगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का अपने बयान में कहना था कि पाकिस्तान ने कहा अपनाए हॉर्मज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। अमेरिका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारजी का कहना है, ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अगर अमेरिका अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इक़दाम उठाता है तो उसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चीन के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर। ईरान ने तैनाती चीन से मुतालिक अमूर के लिए की इक़दाम मशरिक़ वस्ता तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। वाज़ेह रहे कि बाकिर कालिबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। ईरान ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने अपने जनूबी कोरियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें खलीज फ़ारिस और अपनाए हॉर्मज़ की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि खत्ते में पैदा होने वाला अदम इस्तेहकाम और उसके आलमी असरात अमेरिका और सेहोनी हुकूमत की ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का नतीजा है। ईरानी सदर की जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, ईरान खत्ते के इस्लामी ममालिक के साथ मुखलिसाना और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहां है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद खत्ते से बाहर की ताकत को मुदाखलत के इम्कानात कम कर सकता है। उनका कहना था, इस्लामी ममालिक के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद देरपा अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकते हैं। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर तवानाई गुज़रगाहों में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल आलमी तवानाई मंडियों में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करते हैं, तहम हकीकत उसके बरक्स है। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंगी इक़दामात के जवाज़ के लिए ऐसे बयानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अनमोल पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार, समात जेल में होगी। कराची जुनूबी की अदालत ने हसास मुकदमे की समात जेल में करने का हुक्म जारी कर दिया है। सेशन जज कराची साउथ ने मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी को जेल में पेश करने की इजाजत देते हुए रिमांड की कार्रवाई सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स में करने की हिदायत की है। अदालती हुक्म के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स जाकर रिमांड कार्रवाई अंजाम देने की हिदायत की गई है। पिंकी के खिलाफ मुकदमा नंबर 147/2026 थाना बगदादी में दफा 302 के तहत दर्ज है। सर्कल ऑफ स्टार्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मदर डे के मौके पर एक पुरवकार और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया। यह खूबसूरत इवेंट कड़ाही पॉइंट ऑकलैंड में मुनाकिद हुआ, जहां कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद माओ की मोहब्बत, कुर्बानी, ताकत और हौसले को खराज तहसीन पेश करना था। इवेंट के दौरान शुरका ने माओ के किरदार को मुआशरे की बुनियाद करार देते हुए उनके खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा। इस शानदार तकरीब में NGO सर्कल ऑफ स्टार्स के इफ्तिताह रिबन काटने की तकरीब भी मुनाकिद हुई, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शरीफ सबा
बावी और दीपक आनंद ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपक आनंद की सालगिरह का केक भी काटा गया। एनजीओ के डायरेक्टर्स नईम अहमद, तारिक कैनेडा, असद अहमद, बीना अहमद और शगुफ्ता असद ने इस अज़्म का इयादा किया कि वो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी आवाज़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं बल्कि बराबरी, एतमाद और खुदमुख्तारी की जानिब एक तहरीक है, क्योंकि जब एक औरत बाइख्तियार बनती है तो ख़ानदान मजबूत होते हैं, मुआशरे तरक्की करते हैं, कौमें आगे बढ़ती हैं। इस खूबसूरत इवेंट के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर्स रेहान ज़िया, अबुल हसन पानिट, शफाक डोगर और नसीम शाद थे। इस मौके पर नॉर्थ अमेरिका की सिंगिंग सेंसेशन माइसा खान अपनी खूबसूरत गायकी से महफिल को 4 चांद लगा दिए, जबकि अनिला अहमद ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए। इस शानदार इवेंट को मीडिया की जानिब से भरपूर कवरेज दी गई। इसमें जंग न्यूज़ कैनेडा, कैनेडा वन टीवी से बदर मुनीर चौधरी, इन्फ्लुएंसर रेहानुल हक, इरफान बाबा, इरफान अली शामिल थे। खसूसी मेहमानों में मिर्जा बेग, डॉक्टर नासिर चौधरी, जावेद गुज्जर, नासिर शाह, गुलाम मुस्तफ़ा, चौधरी इसहाक, अली डोगर ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर असद अहमद, नईम अहमद, तारिक कैनेडा, बीना अहमद और शगुफ्ता असद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कामयाबी इवेंट को कम्युनिटी के इत्तेहाद, मोहब्बत और ख़वातीन के एहतराम की एक खूबसूरत मिसाल करार दिया। आखिर में तमाम मेहमानों ने कड़ाही पॉइंट की लजीज खानों से भी भरपूर लुत्फ उठाया और फोटोग्राफी इरफान अली ने की। ब्रैम्पटन क्रिकेट चैंपियनशिप 100 बॉल लीग की शानदार ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब गुज़िश्ता रोज़ ब्रैम्पटन के चांदनी कन्वेंशन सेंटर में इंतहाई जोशो खरोश और शानदार अंदाज में मुनाकिद हुई। तकरीब में क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात, कम्युनिटी रहनुमाओं, कारोबारी अफराद और खेलों से मोहब्बत रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका ने BCC 100 बॉल लीग के इस मुनफरिद इक़दाम को नौजवान टैलेंट के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। तकरीब के दौरान लीग के अगराज़ मकासद, मुस्तक़िल के मनसूबों और कनाडा में क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से तफसील गुफ्तगू की गई। मुंतज़मीन का कहना था इस लीग का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने के बेहतर मौक़े फराहम करना और कम्युनिटी को खेलों के जरिए मज़ीद करीब लाना है। ग्रैंड लॉन्च तकरीब में मेहमानों के लिए ख़ुसूसी डिनर और बेहतरीन इंतजाम किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। शुरका ने उम्मीद जाहिर की है कि BCC 100 बॉल लीग मुस्तक़बिल में कनाडा की क्रिकेट में एक नुमाया मुकाम हासिल करेगी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं है। जंग बंदी को भी मुज़ाकरात से मशरूत किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 400 किलोग्राम आफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली और एक जोहरी तनसीब तक महदूद करने का मुतालबा किया। ईरान के सिर्फ एक जोहरी मरकज़ को फाल रखने की इजाज़त दी जाएगी। जहलम से हमारे कंट्री हेड मुस्तफ़ा भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी बरादरी के साथ खिदमत इंसानियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारा बुनियादी मकसद बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत और बाशऊर इंसान और मुहिब वतन पाकिस्तानी बनाना है, जो मुल्क की हिफाजत और तरक्की में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रख सके। हमारे वेलफेयर इदारे में इज्तमाई शादियाँ और आंखों के मुस्तहिक अफराद के मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ख्यालात के इजहार मोहब्बत इस्लाम कुरैशी ने मरकजी कश्मीरी बरादरी जिला जहलम की मुशावरती मीटिंग इस्लाम कुरैशी ट्रस्ट में किया। इस मुशावरती इजलास में ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इश्तियाक पाल, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर ज़हीर अहमद भट्ट, नदीम मीर, ज़हीर भट्ट चक खासा, मुस्तफ़ा भट्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर जहलम, चेयरमैन कॉमर्स ताहिर सफ्तर भट्ट, ज़हीर भट्ट, एहसान कुरैशी, गुलजार मीर, अयाज भट्ट, मोइन सईद भट्ट, एजाज भट्ट और हाफिज अब्दुल रऊफ भट्ट और दीगर ने बरादरी की तंजीम साजी में अपनी जानी और माली ताउन का यकीन दिलाया। डॉक्टर ज़हीर अहमद भट्ट ऑर्गेनाइजर ने तंजीमी ढांचे का मुकम्मल प्लान की वजाहत की। इस मौके पर अगले मुशावरती इजलास के लिए मुस्तफ़ा भट्ट, अब्दुल गफ्फार भट्ट और ज़हीर भट्ट ने यूनियन काउंसिल चक खासा में कश्मीरी बरादरी की मीटिंग मुनाकिद करवाने का ऐलान किया।
पिंड दादन खान से राजा जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ढुडी थल ता बग्गा कहाना रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस अहले देहात, तलबा, मरीजों और रोजाना सफर करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये सड़क पहले ही खस्ता हाली की तस्वीर बनी हुई थी, मगर अब ढुडी थल रेलवे फाटक के साथ मौजूद खतरनाक मोड़ पर सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो चुकी है, जहाँ सड़क के नीचे से मिट्टी निकल जाने के बायस रोड किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मुकामी अफराद के मुताबिक जब कोई हैवी लोडेड ट्रक या बड़ी गाड़ी इस मुकाम से गुजरती है तो सड़क लर्जती महसूस होती है, जबकि साथ मौजूद गहरी खाई किसी भी लम्हे इंसानी जानों को निगल सकती है। अहले इलाका का कहना है कि इससे कबल भी इसी मुकाम पर एक ट्रॉलर खाई में गिर चुका है, जिसके नतीजे में एक शख्स जामहक हुआ जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। मजीद तशवीश की बात यह है कि इस सड़क के साथ रिहायशी घर भी मौजूद हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी गाड़ी बेकाबू होकर नीचे जा गिरी तो न सिर्फ घरों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है बल्कि कीमती इंसानी जानें भी खतरे में पड़ सकती हैं। अहले इलाका ने मुतालिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और हंगामी बुनियादों पर सड़क की तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि किसी बड़े साने से कबल इस खतरनाक सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਗਾ ਤੋਂ ਲਿੱਲਾ ਤੋਂ ਬੁੱਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲਾ ਟਾਣਾ ਰੱਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਨੇ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਤਹਿ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਬਣ ਜਾਏ, मोड़ सिद्ध होया बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जगह भाईजान बहुत ही इंतहाई खतरनाक जगह है। इस पे पहले भी ट्राले उल्टे हैं, अभी 1-2 दिन पहले एक ट्रैक्टर नीचे उतर गया। जी ਇਹ ਡੁੱਡੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਤੱਲੋ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ गई है, उत्ते सड़क ठीक है। मुशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड असर महमूद कियानी और डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा उसके ने केथ लैब का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने एंजियोग्राफी के अमल, जदीद तिब्बी आलात और ज़ेर इलाज मरीजों की देखभाल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जदीद तिब्बी सहूलियात से मरीजों को बेहतर इलाज मुयसर आ रहा है और सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। मुशीर सेहत पंजाब ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद और सेहत के शोबे की बेहतरी को अपनी तरजीह बनाया। उनकी क़यादत में जहलम समेत पूरे खित्ते में जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी और आवाम को मायारी इलाज की सहूलत देने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर पीटर मेर्सबर्ग में जनाब राव सलीम ज़िशानवान और फैज़ अहमद चट्ठा को उम्रा की मुक़द्दस सआदत हासिल करने के एक नहायत रूह परवर, पुरवकार और पुरखलूस तकरीब का इनेकाद किया गया। इस खूबसूरत महफिल में मुख्तलिफ समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत करते हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। तकरीब के दौरान शुरका ने उम्रे की सआदत हासिल करने वाली शख्सियात के लिए खुसूसी दुआएं करते हुए अल्लाह ताला से उनकी सेहत, खुशहाली, कामयाबी और दीनो दुनिया में मजीद बरकतों की दुआ की। महफिल में अक़ीदत, मोहब्बत और रूहानियत की दिलनशी फ़ज़ा कायम रही, जिसने तकरीब को मजीद यादगार बना दिया। इस मौके पर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन डॉक्टर अख्तर हुसैन, KZN के सदर जनाब एजाज अहमद मांगट, डरबन यूनिट के सदर चौधरी जफर मेहंदी, KZN के नायब सदर बाबर अली जट, हेड ऑफ फाइनेंस अख्तर खान, डिप्टी ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद जट, जबकि ब्यूरो चीफ वकार भट्टी भी मौजूद थे। तकरीब में पीटर मेर्सबर्ग से दानिश अब्बासी, जाहिद तारड़, अली भाई, सुलेमान भाई और दीगर मुअज़्ज़िज़ अरकान ने भी भरपूर शिरकत की। शुरका ने इस मौके पर भाईचारे, अख़ुवत, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम के जज्बात को फ़रोग़ देते हुए इस तकरीब को मोहब्बत, अपनायत और यकजहती की खूबसूरत मिसाल करार दिया। ये पुरवकार तकरीब खुशगवार, दोस्ताना और मोहब्बत भरे माहौल में मुनाकिद हुई, जहाँ हाज़रीन ने एक दूसरे के साथ दिली मसरत का इज़हार करते हुए उम्रा की सआदत हासिल करने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। रियासती आबिशमून जान के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में सफारतखाना पाकिस्तान के चांसलरी हॉल में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप रियाज की ज़ेर तमाम किताब तुलुए सहर की तक़रीब रनमाई मुनाक़िद की गई, जिसमें सफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान समेत डॉक्टर्स और कम्यूनिटी अफराद ने शिरकत करके पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की खिदमत को सराहा। किताब की तारुफ़ी तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी हेड ऑफ मिशन मौसम अली ने दौरे हाजिर की बेहतरीन किताब पर पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि किताब को इंसानी तहजीब में अहम मुकाम हासिल है। तुलुए सहर
सहर हमें ये पैगाम देती है कि अगर नीयत खालिस हो, हौसला मकसद बुलंद हो और जज्बा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप डॉक्टर शहजाद अहमद और सीनियर मुशीर डॉक्टर असद रोमी ने बताया कि ये किताब तलुए सहर एक तारीखी दस्तावेज है जिसमें 1987 में सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के सफर और खिदमात को महफूज किया गया है। हमें नई नस्ल के हाथ में हथियार के बजाय कलम, किताब और कागज थमाना होगा ताकि पढ़े लिखे माशरे की तश्कील को मुमकिन बनाया जा सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।